हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रेम कुमार आपको पीजीएस चैनल पे आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्रेम जीएस स्टडी पे आपको तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आए हैं एक केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर TRE 4 और 5 के लिए कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ये चैनल बिल्कुल शिक्षा से जुड़ी है और शिक्षा विभाग से जुड़ी है। शिक्षा विभाग मतलब कि TRE 4, TRE 5, TRE 6 से ये हमेशा चलता रहेगा और इस चैनल पे हमेशा आप लोग हम सब मिलकर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा जो टॉपिक है ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं। तो आज ऑक्सीकरण निकालना तो सीखेंगे ही, लेकिन आपको इतने अच्छे ढंग से बता दिया जाएगा कि आप एक ही क्लास में आप ऑक्सीकरण अच्छे से सीख कर जाएंगे और बिल्कुल बढ़िया से सीख कर जाएंगे। ठीक है, और एक ही क्लास में हम इस टॉपिक को खलास करने का ठीक है कोशिश करेंगे और अच्छे से आप लोग भी हमारे साथ कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। अच्छा, इससे पहले एक जानकारी और कि इस चैनल पे आपको TRE 4 और 5 के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री लगातार आती रहेगी और आप सब हमेशा जुड़कर पढ़ते रहें। ठीक है, जानकारी लेते रहें और शिक्षा विभाग से जुड़ी हर खबरें, हर ताज़ा खबरें, हर चीज़ें ठीक है इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद यदि आपको इच्छा करे कि नहीं सब्सक्राइब कर देना चाहिए तो कर देना है। ठीक है, दिल खोल कर। ठीक है, और अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग सीख लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के साथ साथ बोनस में आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि उप सहसंयोजक संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये भी BPSC ने पूछ रखा है और BPSC TRE 2 में पूछा है ये सवाल। ठीक है, तो मैं BPSC देकर आया हूँ तो मुझे पता है कि आखिर ये क्या पूछता है, तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 बातें ध्यान में रखिएगा: चेकअप, मेडिसिन एंड रिजल्ट। ये चेकअप और मेडिसिन और रिजल्ट है क्या? तो जैसे आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको चेक करता है। ठीक है, आखिर क्या हुआ है, क्यों हुआ है, फिर वो मेडिसिन देता है, फिर आपको वो रिजल्ट देता है। ठीक है, आप अच्छे फील करते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम इस टॉपिक को चेकअप करेंगे, मेडिसिन देंगे और फिर आपको रिजल्ट आपको समझ आएगी कि आखिर ये रिजल्ट है क्या। ठीक है, तो आप बने रहेंगे। चलिए, आपका इस टॉपिक के चेकअप में मैं हर टॉपिक को चेकअप, मेडिसिन और रिजल्ट लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप बने रहें। तो चेकअप में क्या होगा समझिएगा। ठीक है, चेकअप में आपका क्या होगा, तो चेकअप में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है, एक CMA और दूसरा रखनी है लिगेंड। ठीक है, आपको 2 शब्द नया आया होगा, एक CMA और एक लिगेंड, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या जब पढ़ रहे हैं तो हमको चेकअप की ज़रूरत हुआ, तो चेकअप में हम आपको देखें कि CMA कमज़ोर है और लिगेंड कमज़ोर है। ये दोनों पे यदि काम कर लिया जाए तो आप ऑक्सीकरण संख्या तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो CMA क्या है? CMA का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एंड एटम, और लिगेंड ठीक है ये डोनेटेड होता है, डोनेट करता है। तो कैसे इसको समझना है, अब किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड में, इसे कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको 2 चीज़ मिलेगी, एक CMA मिलेगी और एक लिगेंड मिलेगी। तो CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम, अगर वो सेंट्रल मेटल एटम है तो वो सेंटर में होगा। ठीक है, और अगर लिगेंड है तो वो चारों तरफ होगी। जैसे यहाँ देखो, अगर हम इसको अगर हम डायग्राम बनाते हैं या फिगर इसको बनाते हैं तो इस प्रकार ये Fe, बीच में ये क्या हो गया Fe, और 6 क्या है हमारे पास, 6 हमारे पास CN है, तो हमने CN बना लिया। ठीक है, अब 4 हमारे पास क्या है, 4 ये डॉटेड लाइन में जाएगा। 4 हमारे पास क्या है, K है। ठीक है, तो हम K बना लिए। समझें? तो कहने का मतलब है कि यहाँ समझिएगा कि ये होगा सेंट्रल मेटल एटम, और इस एटम को ये सारे अनायन लिगेंड है और ये कटायन है। ठीक है,
अनायन मतलब जिसके पास माइनस चार्ज हो, जिसके पास प्लस चार्ज हो, वो कटायन होता है। तो ये सारे अपना, ठीक है, लोन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, ये अपना चार्ज सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डोनेट करने वाला होता है वो लिगेंड कहलाता है, ठीक है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपका टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा कि सीएमए क्या है और ये लिगेंड क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चेकअप में आपका निकला कि दो शब्द से आप अनजान थे, एक सीएमए से अनजान थे और एक लिगेंड से अनजान थी। ये दोनों आपकी जानकारी हो गया कि आखिर ये कहाँ पे होता है। चलिए आपको एग्जांपल के लिए हम समझा देते हैं कि जैसे आप सभी गांव से बिलोंग करते होंगे, तो अब दशहरा पूजा आने वाली है, तो उसमें क्या होता है कि बाहर से कुछ गांव में कलाकार लोग को मंगाते हैं और रात को कला देखते हैं, ठीक है, और वो चारों तरफ जो है दर्शक को बैठकर देखते हैं, ठीक है। तो जो कला दिखा रहा है वो स्पेशल है, ठीक है, वो सेंट्रल मेटल एटम है, और जो कला देख रहा है दर्शक वो लिगेंड है। अगर कला पसंद आ गई तो दर्शक अपने पॉकेट से 100, 200, 500 तक की वो उन्हें, ठीक है, इनाम भी देते हैं। तो जो इनाम दे रहे हैं वो क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे समझना है कि जो ये आपका लिगेंड है, ठीक है, ये अपना चार्ज सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप गांव में 500, 200 करके आप देते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं मेडिसिन पे, ठीक है, कि आखिर आपका मेडिसिन क्या होगा। तो मेडिसिन में यहाँ पे देखिए, मेडिसिन में यहाँ आपको समझना होगा कि लिगेंड जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे वो लिगेंड 3 प्रकार के होता है, ठीक है। एक होता है ऋणात्मक लिगेंड जिसे अनायन लिगेंड के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है उदासीन लिगेंड जिसे हम न्यूट्रल लिगेंड के नाम से जानते हैं, और तीसरा होता है धनायन लिगेंड जिसे हम कटायन के नाम से जानते हैं। तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 1 और 2 रोल निभाएगी, ऋणायन और उदासीन। तो आपको इसे याद कर लेनी है, ठीक है, Cl, ठीक है, FBr, और इसके साथ साथ इस पे कितना चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज है, इसे भी आपको याद करना होगा। जैसे कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको पैरासीटामोल दिया, पैराजेसिक दिया, ठीक है, पैरासीटामोल पैराजेसिक दिया कि दर्द बुखार है, इसे खा लेना। आप नहीं खाएं, क्या होगा, आपका दर्द बढ़ते रहेगा, बुखार बढ़ते रहेगा। तो ऐसे काहे रिस्क लेना है, हमें दवा खा लेना है, ठीक है। आपका सर्दी हो गया, आप गए मोंटालुका सिट्रीजिन आपको दिया गया, ठीक है, तो आप उसे खा लीजिए, वरना ऐसा रिस्क काहे को लेना, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम आपको मोंटालुका सिट्रीजिन, पैरासीटामोल पैराजेसिक हम आपको दे रहे हैं, तो इसे भी आपको खा जाना है। खा जाना मीन्स आपको याद कर लेना है ये दोनों टॉपिक, और इसके साथ साथ इस पर कितना चार्ज होता है। इसके बाद हम जादूगर हो जाएंगे, फिर आपको जादू दिखाने के लायक रहेंगे। तो चलिए अब हम जादू दिखाते हैं, मतलब रिजल्ट पे आप आ रहे हैं। आपका चेकअप हो गया यहाँ पे, ठीक है, आपका मेडिसिन मिल गई, अब रिजल्ट पे हम आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए रिजल्ट में हमारा क्या है कि चलिए अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहते हैं, H2SO4 में आपको कह देगा कि बताइए कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम का, यानी कि एस का, ठीक है, जिस पर स्टार लगा वो समझिएगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो आपको समझना है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आपको तो पता है लीना के रब से फर्जात, कभी ना आप पढ़े होंगे कभी ना कभी। तो जितना भी होते हैं +1 होते हैं, तो +1 गुने 2। अच्छा, इसे आपको एक और आसान तरीका हम बना देते हैं। अगर कोई ऐसा पूछे तो आपको ऐसे करना है H2 + S + O4 ऐसे कर लेना, आसान होगा आपको। ये +1 होता है तो +1 और ये गुने में 2 और ये प्लस, और जिसको निकालना है उसको S मान सकते हैं या तो S ही रहने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस। और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन को मैं अभी लिखा रखा है यहाँ पे, देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है, -2 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे -2 × 4, ठीक है। तो क्या हो गया 2 + x माइनस, ठीक है, -8 हो गया, ठीक है। अभी x बराबर x -6 हुआ, और अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो x बराबर 6 होगा।
मतलब कि इसका ऑक्सीकरण संख्या हमारा निकल कर आया, ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आया, कितना आया 6 आया। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको देखेंगे SO4 में किसका दे दिया S का, तो S+4 कर लें। ठीक है, तो ये हो गया S, यानी कि X भी इसे लिख सकते हैं या आपकी मर्जी है, प्लस -2 × 4, ठीक है, बराबर 0। ये -2 कहाँ से लिया मैंने, वहाँ से नेगेटिव लिगेंड से लाया है मैं, ठीक है, ऋणायन लिगेंड से लाया है। तो आप समझिएगा S-6 यानी कि S बराबर 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए K2SO4 है, इसको आप अपने से निकालने की कोशिश कीजिएगा। K का +1 होता है, हम आपको हेल्प कर दिए। अब हम थोड़ा सा जटिल में आते हैं, यानी कि कम्प्लेक्स कंपाउंड में आते हैं। तो कम्प्लेक्स कंपाउंड में थोड़ा आपको जानकारी अच्छे से लेना है। ठीक है, तो चलिए, हालिना के रब से फरियाद किसी न किसी क्लास में आपने पढ़ा होगा 9th में। तो यहाँ पे क्या आती है K इन पोटेशियम, पोटेशियम का +1 होता है। ठीक है, +1 गुने कितना हो गया 4 और प्लस, ठीक है, फिर Fe, तो Fe लिख सकते हैं या आप इसे X भी कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर है। चलिए प्लस, अब यहाँ पे आगे Cn, तो Cn का चार्ज यहाँ पे कितना है आप देख सकते हैं, -1 चार्ज है। तो यहाँ लिखेंगे Cn -1 अधिक -1 गुने 6 बराबर क्या है 0। तो चलिए ये हो गया 4 + x और -6 बराबर 0, यानी x -2 घटाएंगे तो x -2 बराबर 0, यानी x बराबर 2। इसका ऑक्सीकरण संख्या हमें निकल के कितना आया 2 आया। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल जहाँ आपका लिगेंड है वो ऋणात्मक लिगेंड आपको याद रहेगा, तभी हम काम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं NiCO4। Ni ये क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा, देखिए ये सब सेंटर ब्रैकेट के जस्ट बाद क्या है सेंट्रल मेटल एटम है। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, उसी को निकालना होता है, ये कन्फ्यूजन आपके अंदर ना रहे। ठीक है, इसलिए मैं बता दिया। चलिए इसको X मान लिया, प्लस CO क्या है सर, तो CO देखिए आपका ऋणात्मक लिगेंड में कहीं नहीं है, आपका आइए उदासीन लिगेंड में है। उदासीन मतलब न्यूट्रल, जिसका चार्ज 0 होता है। तो CO है, यहाँ पे देखिए CO है ना, तो इसका चार्ज क्या हो गया 0। तो 0 गुने 4 बराबर 0, मतलब x बराबर 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आया 0। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या निकल कर आया 0 आया। ठीक है, चलिए इसका निकालिए। तो हम लोग इसको निकालेंगे, तो ये क्या है x है। ठीक है, x और प्लस NH3 है। तो NH3 देखिए यहाँ आइए, उदासीन में है NH3। ठीक है, NH3 उदासीन में है, तो 0, ठीक है, और गुने 6 बराबर। अब यहाँ पे मैटर आ गया कि सर ये बराबर है तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ये Cl आ गया, तो माइनस Cl का देखिए चार्ज क्या है -1 है, तो -1 गुने 3 बराबर 0 हम कर सकते हैं। x बराबर, ये तो 0 हो गया आपका। ठीक है, माइनस, तो माइनस हमारा 3 ही बचा, तो x बराबर क्या हो गया 3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना निकल कर आया 3 आया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हमें अब विश्वास है कि अब आप निकाल लेंगे, इसका आसानी से आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये आप पर छोड़ दे रहा हूँ। अब हम 2 इम्पोर्टेड बताते हैं, एक माइनस में है ऊपर में सर और एक प्लस में है। तो जब ऐसे आ जाएगा तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए आइए, इसका तो x ही हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये x ही हो जाएगा। ठीक है, और प्लस Cl, तो Cl का -1 होता है, वहाँ पे देखिए, तो -1 गुने 4 बराबर, सर ये -2 है, उसका क्या करें, कुछ नहीं करना है, उसका -2 है तो यहाँ -2 आप कर देंगे। ठीक है, बराबर के बाद अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में कर देंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस में कर देंगे। तो इसको कैलकुलेशन कीजिए, x हो गया और ये -4 हो गया बराबर -2 हो गया। अब x बराबर -2, इसको हम 4 को उधर ला रहे हैं तो प्लस में आएगा 4, तो क्या आ गया x बराबर +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर कितना आ गया +2 आ गया। ठीक है,
अब उसी प्रकार से इसको देखना है, सेंटर मेटल एटम है, इसको X मान लिए, ठीक है। चलिए प्लस NH3 क्या है, NH3 यहाँ पे देखो उदासीन है, न्यूट्रल है, जीरो है, तो 0 गुने 6 करेंगे और बराबर +3 है ऊपर में, तो हम +3 उतार देंगे, तो X बराबर 3 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आया +3। अब आपको उपहार में बताए थे कि उपसंयोजक कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, सबसे आसान वही है। ब्रैकेट के बाद जितना देखो, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ K4FeCN6, तो CN मतलब इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको ट्रिक के लिए बता देते हैं कि बाहर ताक झाँक नहीं करना है, बाहर ताक झाँक करने से मार ही होता है, ठीक है। इसलिए आप हमेशा अंदर में ही रहें और सहूलियत है कि अंदर में ही अपना कार्य को निपटाएं, ठीक है। तो चलिए यहाँ ये तो सेंटर मेटल एटम हो गया, इसको कुछ नहीं करना है। हमारा CN था और 6, तो CN ब्रैकेट 6, ठीक है, CN ब्रैकेट 6, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा CN और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6। ये CN नहीं समझना है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये CN मत समझ लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसंयोजक संख्या हिंदी में कहते हैं। तो इसका उपसंयोजक संख्या 6 का 6 आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4 है, तो 4 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बताइए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा, ठीक है। जैसा रहेगा वैसा इसको चेंज होते चला जाएगा। तो ये आपका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना हम लोग सीख गए, ठीक है। अब आपको इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में इन सबों का नाम कैसे लिखा जाता है वो देखेंगे, क्योंकि नाम पे भी BPSC Tier 2 में पूछा गया है। हम बता रहे हैं कि BPSC देकर आए हैं, तो हमें पता है कि केमिस्ट्री बायोलॉजी में कहाँ कहाँ से पूछती है, ठीक है। हम टीचर हैं, अभी हम टीचर गया जी में हैं, ठीक है, BPSC 2 के माध्यम से, और जाकर उठाकर पेपर देख लीजिएगा BPSC 2 में केमिस्ट्री है। आप अगर जनरल की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा कि किस लेवल का प्रश्न किया गया है, उसमें सारा का सारा एक बाई मिस्टेक से गलत हो गई थी, ठीक है। और मैं आज सिलेक्शन में हूँ गया जी में, तो मेरी बात मानिए, मैं कहाँ से पढ़ाऊँगा, किस तरह से पढ़ाऊँगा, क्या टॉपिक दूँगा, ठीक है, इस पर हम फोकस कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी थैंक्स।